आज बहुत ही खुशी की बात है कि अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य महिला शाखा के तत्वाधान में आज 7th इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है और इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर प्रभा किरण जी और इसी प्रोग्राम में अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के महामंत्री श्री प्रफुल्ल जी, इसी प्रोग्राम में अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य के आदरणीय कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता जी, महिला समिति के चेयरमैन आशा साव जी, महिला समिति की अध्यक्षा डॉक्टर ऋचामयी योगमयी जी, हमारे इस महिला समिति के जनरल सेक्रेटरी कीर्ति जी तथा विशेष आमंत्रित गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा प्रफुल्लो जी एवं समस्त समिति के समस्त सदस्यगण, बहनें, माताओं एवं बच्चों, मैं सबसे पहले आज इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामना व्यक्त करता हूं और आज के इस अवसर पर आपने जो कार्यक्रम लिया है उस कार्यक्रम के प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और ये कार्यक्रम सफल हो और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज में विशेषकर महिलाओं और युवाओं को जो एक दिशा मिलेगी, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य होगा। आज इस 7th इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि योगा ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ ही होता है टू ज्वाइन और टू यूनाइट। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि हम ज्वाइन किसके साथ हों, प्रश्न उठेगा कि हम किसके साथ यूनाइट हों और किसके साथ कनेक्ट हों। तो ये जो योगा शब्द है इसका तात्पर्य अगर एक शब्दावली एक भावार्थ में ही देखा जाए तो जुड़ना है, ज्वाइन और यूनाइट। अब हमको कहाँ ज्वाइन होना है, कहाँ यूनाइट होना है, तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल योगा डे के बारे में एक बात ये कहने के पहले कि कहाँ किसके साथ ज्वाइन हो यूनाइट हो कहना मैं उचित समझता हूँ और प्रासंगिक भी है कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने प्रपोजल दिया था कि हमें इंटरनेशनल योगा डे का पालन करना चाहिए और उनके इस प्रस्ताव पे ड्राफ्ट कॉपी 2.5 या 3 महीने के अंदर में ही दोबारा 11 दिसंबर को 177 देशों ने को स्पॉन्सर करके इस ड्राफ्ट को रिजोल्यूशन को पास किया और 11 दिसंबर 2014 को ये पास हो गया और सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे 2015 को हुआ और तब से लेकर के अलग अलग थीमों पे अलग अलग साल ये होता है। इस वर्ष का थीम ही है योगा विथ होम एंड विथ फैमिली। अब योगा का मैंने पहले ही कहा कि अर्थ ही है ज्वाइन करना और यूनाइट करना। तो यूनिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड बॉडी, जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, उसके अंदर में हम कैसे यूनिटी स्थापित करें। हमारे जो थाट है, आप जानते हैं कि मन के अंदर में विचार पैदा होते हैं और उस मन के अंदर जो विचार पैदा जाते हैं, जो हमारे विचार पैदा होते हैं, जो थाट पैदा होते हैं, उसके बाद हम एक्शन करते हैं। तो हाउ वी इस्टेब्लिश द यूनिटी इन बिटवीन एक्शन एंड थॉट, किस तरीके से हम यूनिटी रिस्ट्रेंट एंड फुलफिलमेंट में मेंटेन कर सकें। हाउ कैन बी मेंटेन हार्मोनी इन बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति में हम हार्मोनी कैसे कर सकें। किस तरीके से हम जो है वननेस विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर में एकत्व का सृष्टि कैसे कर सके, वो जो सेंस ऑफ द वननेस विथ योर सेल्फ, ये ही योगा का तात्पर्य है और इससे हमारा जो बॉडी और जो हमारा कॉन्शियस लेवल है वो इम्प्रूव होता है। और कहा भी गया है कि फादर ऑफ योगा इज द लॉर्ड शिवा। तो हमें कनेक्ट करना है शिवा से। अगर हम शिव से कनेक्ट करेंगे अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, जिस शक्तियों के आधार पे हम जीवन में अपनी धारणाओं को
बलवान बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम योगा के माध्यम से जो हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जिसके वजह से हम अपने तन को, माइंड को, अपने तन को, अपने मन को, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ को हम बाहर कर सकते हैं। जिस तरह से हम, आप देखे हैं कि जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल हम शुद्ध हवा लेते हैं और एक्सेल हम खराब वायु को या टॉक्सिन्स को हम बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से शारीरिक शुद्धिकरण करते हैं हम अपने, उसी तरीके से मन की भी शुद्धि करें कि हम अपने मन के अंदर में इनहेल शुद्ध विचारों को अपने मन के अंदर में, अपने थॉट प्रोसेस में लाएं, और जो विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें एंग्जाइटी में लाते हैं, हमें टेंशन देते हैं, हमें स्ट्रेस देते हैं, उसको एक्सेल करें। और ये तभी संभव होगा जब हमारा यूनिफिकेशन योगा के जो फादर ऑफ योगा लॉर्ड शिवा के साथ हम जोड़ पाएँ, तभी इस योगा का सफलता है। और निश्चित रूप से उसके लिए 8 शक्तियाँ बताई गई हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर में 8 शक्तियाँ हैं तो इस कार्य को संपादित कर सकता है। और शक्तियाँ हैं परखने की शक्ति, दूसरी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, तीसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति, चौथी शक्ति है समाने की शक्ति, पांचवी शक्ति है समेटने की शक्ति, और छठवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सातवीं है सहयोग की शक्ति, और आठवीं है सहन करने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ अगर हम नियमित योग का नियमित अभ्यास करेंगे तो ये 8 शक्तियाँ आएंगी। और 8 शक्तियाँ आने के बाद ही निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो लॉर्ड शिवा ज्ञान का सागर है, लॉर्ड शिवा जो पवित्रता का सागर है, लॉर्ड शिवा जो शांति का सागर है, लॉर्ड शिवा जो प्रेम का सागर है, लॉर्ड शिवा जो सुख का सागर है, लॉर्ड शिवा जो आनंद का सागर है, लॉर्ड शिवा जो शक्तियों का भंडार है, तो इनके माध्यम से हम गॉड के साथ कनेक्ट होकर के ये गुण, हमारे जो आत्मा के गुण हैं, ये जो आत्मा की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को हम अपने दैनंदिन जीवन में लगा सकते हैं। एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा यह शरीर है, आज वो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो आत्मा के गुण हैं, ज्ञान, उसके आधार पे बनते हैं। हमारा जो चेहरा है वो हमारी आत्मा को जो पवित्रता का गुण है उसके आधार पे हमारे चेहरे बनते हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारा लंग्स मजबूत हो। कोरोना में आपने देखा होगा कि लंग्स के ऊपर में कितने आक्रमण आए और लंग्स को लेकर के कभी लोगों ने, तो ये जो लंग्स बनता है, ये आत्मा में शांति का गुण कितना है उसी के आधार पे आपका स्वस्थ लंग का निर्माण होता है। इसी तरीके से हृदय का निर्माण, आपके अंदर प्रेम की शक्ति कितनी है, आपकी आत्मा के अंदर में जितनी प्रेम की शक्ति रहेगी, हृदय उतना ही मजबूत होगा। आपके अंदर सुख की शक्ति जितनी ही रहेगी, सुख का गुण जितना रहेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही बनता है। और आपके अंदर आनंद की जो शक्ति है, आनंद का जो गुण है आत्मा का, उस गुण पे आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बनते हैं। आपकी जो है आनंद की सृष्टि होती है। आपके अंदर जो शक्तियां हैं, आपके आत्मा का जो गुण, 7वां गुण जिसको शक्ति कहा जाता है, उसे मसल्स एंड बोन बनस है। तो आत्मा के अंदर में 7 गुणों के आधार पे आपके शरीर की रचना होती है, और उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है, और वो एकमात्र योग के द्वारा ही संभव है। योग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी ही नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, मन की शांति और पवित्रता का अनुभव कराती है, और आपको ओरिजिनल नेचर में ले जाती है, आपके विवेक का शुद्धिकरण करती है। तो आइए, आज इंटरनेशनल योगा डे में हम सब अपने घर में अपने सारे परिवार के साथ अपने तन, अपनी बॉडी, अपना मन, अपने माइंड दोनों का एक्सरसाइज करके हम योग युक्त होकर के विश्व कल्याण में लगें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और आज योगा दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।